हेलो एवरीबॉडी। करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपसे बात करूंगी एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि क्रिएटिविटी से भरपूर है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस काम का हालांकि शौक तो रखते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आज तक आपने इसे एक प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा है, इसे एक बिजनेस के रूप में नहीं देखा है। और ये बिजनेस है गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग का। भूल से भी इसे छोटा काम समझने की गलती तो कीजिएगा ही मत, क्योंकि यकीन मानिए, अगर इस काम को आपने ठीक तरीके से किया तो आप महीने के लाखों रुपए से कमा सकते हैं। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश का हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस दुनिया में हैं जिनकी ज़रूरत है और जिनमें बहुत अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हम उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन अपनी इस सीरीज़ के थ्रू मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप तक इन सभी बिजनेस आइडियाज़ को, इन सभी करियर ऑप्शंस को भी लेकर आऊँ, जिनके बारे में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोच सकें। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग के सेक्टर में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और जिन ट्रेनिंग्स की आपको ज़रूरत होगी वो आपको कहाँ से मिलेंगी। एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है, हमेशा की तरह पूरी तरह से देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। और जो सबसे पहला और बेसिक काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए बालकनी गार्डन सेटअप करके दे सकते हैं। देखिए, शहरों में यूजुअली लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और एक खूबसूरत बालकनी आज की डेट में हम सभी की चाह होती है। इनफैक्ट जिन लोगों के यहाँ बालकनी नहीं भी होती है, वो अपनी किसी एक विंडो को एक गार्डन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वहाँ पर अपना गार्डन सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर आप एक गार्डनिंग एंथुजियास्ट हैं, आपको इस काम का शौक है, तो ये काम आप दूसरों के लिए भी करके दे सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम लोगों को इस काम की चाह तो होती है, खूबसूरत गार्डन की चाह तो होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि किस तरह के पौधे उनको लगाने चाहिए, कितनी उनको लाइट चाहिए होगी, कितना पानी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर ये काम आप उनके लिए करके दे सकते हैं तो यकीन मानिए, वो आपको डेफिनेटली पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना खुद का बालकनी गार्डन सेटअप कीजिए, रूफटॉप गार्डन सेटअप कीजिए, या किसी एक विंडो को डेकोरेट करके गार्डन सेटअप कीजिए। और डेफिनेटली जब आप ये काम अपने लिए करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ फ्रेंड्स भी ज़रूर उसको देखकर टेम्प्ट होंगे। मिल जाएगा आपको आपका पहला क्लाइंट। अपने फ्रेंड के लिए ये काम करके दीजिए और इस तरह से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आपको रेफरेंसेस मिलने की। जैसे जैसे आपको ये रेफरेंसेस मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम भी बड़ा होता जाएगा। और एक बार आप किसी का गार्डन अगर सेटअप कर देते हैं तो आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। तो आप उनके साथ में एक गार्डन सेटअप का तो कॉस्ट उनसे ले ही सकते हैं, उसके साथ के साथ में आप उनसे एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए मेंटेनेंस का। उसमें भी आपको हर महीने पैसे मिल सकते हैं। अब सोच कर देखिए, अगर हर दिन आपने 3 क्लाइंट्स भी सर्व कर दिए और उनसे महीने का आपने 1000 रुपया भी ले लिया, तो आपके एक दिन के हो गए 3000 रुपये और महीने के हो गए 90,000 रुपये। अगर आपने 30 दिन काम किया तो छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस का स्कोप है यहाँ पर। अपनी स्किल्स को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए, इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। और एक बहुत ही क्रिएटिविटी से भरपूर काम है, आपको खुशी भी देगा, लोगों को भी खुशी देगा। तो डेफिनेटली एक बिजनेस आइडिया है जिसको आपको कंसिडर करना ही चाहिए। एंड अपने इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने जो भी बालकनीज में गार्डन सेटअप किए हैं, विंडोज़ में गार्डन सेटअप किए हैं, या रूफ टॉप्स पर जो भी आपने गार्डन सेटअप किए हैं, उनकी सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक करते जाइए और उनको आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जब आप इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नए क्लाइंट्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अब सिंस आप इस बिजनेस में एक बार एंटर हो गए हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आप जो गार्डनिंग की सप्लाईज होती हैं उनमें भी आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह के जो प्लांटर्स होते हैं, फिगरीन्स होते हैं, मिनिएचर्स होते हैं, कंपोस्ट, फर्टिलाइजर्स, प्लांट्स, इन सभी चीज़ों को आप अपने क्लाइंट्स को भी सप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक वेबसाइट सेटअप कर लें तो आप इन सभी चीज़ों को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। जो इस तरह के मिनिएचर्स हैं, फिगरीन्स हैं, इनमें आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की यूटिलिटीज़ को आप अपने वेबसाइट से सेल कर सकते हैं। या आप अपना वेबसाइट नहीं सेटअप करना चाहते तो आप इनको अमेजोन के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। अपने काम को और अपने प्रोडक्ट्स को जो प्रमोट करने के लिए आप एक और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वो है यूट्यूब का। तो जो भी काम आप करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, उनके आप अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ में उनको आप यूट्यूब पर अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग जब उन वीडियोस को देखेंगे तो उनके थ्रू भी आपके काम में इंटरेस्टेड होंगे। तो आज के ज़माने में ये कुछ तरीके हैं जो कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अब एक और चीज़ जो आजकल के मार्केट में पॉपुलर हो रही है वो है टेरेनियम्स। तो इस तरह के टेरेनियम्स को सेटअप करके भी आप अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि टेरेनियम्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप एक ही पॉट में
पूरा गार्डन सेटअप कर देते हैं, कुछ एक व्यू बना देते हैं वहाँ पर, और इनको आप इंडोर आउटडोर दोनों पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफ़ी सारे लोग आजकल इनको अपने घरों में रखना भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक अगेन ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आपको कंसीडर करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टाइप का काम इस डोमेन में आप कर सकते हैं वो हो सकता है लैंडस्केपिंग का। लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग को थोड़ा अलग अलग समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जो गार्डनिंग है वो आप स्मॉल लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो लैंडस्केपिंग है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का काम होता है, लेकिन यहाँ पर पैसा भी बहुत अच्छा खासा आपको मिल सकता है। होटल्स, रिसॉर्ट्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, मॉल्स, टाउनशिप्स, बिल्डर्स, हेरिटेज साइट्स, ये सभी आपके क्लाइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बंगलोज होते हैं और वो अपने फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में एक अच्छा लैंडस्केपिंग करा के उसको एक ब्यूटीफुल व्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इस काम को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो है कि जो ये बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि होटल्स, रिसॉर्ट्स, हॉस्पिटल्स या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी हों जो इस तरह के काम को करवाना चाहें, तो वो लोग अपने यूजुअली टेंडर्स रिलीज करते हैं पेपर्स में। तो आप उन टेंडर्स का वेट करें और जब वो नोटिफाई हों तो आप उनमें अप्लाई करें। दूसरा तरीका जो यहाँ पर हो सकता है, जो इस तरह के इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं जिनके बंगलोज में लैंडस्केपिंग आप कर सकते हैं, उनको भी आप टैप करने की कोशिश कर सकते हैं। उनको टारगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको पर्सनली अप्रोच कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपको काम दे सकते हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट उनको ये बताकर रख सकते हैं कि आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं और आप इस बिजनेस को करते हैं, और अगर उनके पास कोई रेफरेंसेस हों तो वो आपको पास ऑन कर दें। सब तो नहीं, लेकिन अगर एक दो लोगों ने भी आपको रेफरेंस दे दिया तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ कहीं भी आप इस काम को करेंगे वहाँ डेफिनेटली आपको ईयरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा। अब इस तरह के काम को स्टार्ट करने के लिए कुछ बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। जैसे कि आपको जब ये काम स्टार्ट करना है तो आपको कुछ सैंपल्स चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले अपना खुद का गार्डन सेटअप कीजिए। अपनी खुद की बालकनी में एक गार्डन सेटअप कीजिए, अपनी विंडो को किसी को ब्यूटीफाई कीजिए, या अगर आपके पास रूफटॉप अवेलेबल है, जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले आप उसको ब्यूटीफाई कीजिए, ताकि लोगों को आपकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा लग सके और आप उन्हें दिखा सकें कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर करनी चाहिए वो है कि जब कभी भी आप किसी के गार्डन को, बालकनी को, रूफटॉप को या किसी भी स्पेस को ब्यूटीफाई करने के लिए जाएं, सेटअप करने के लिए जाएं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ उसी घर तक रेस्ट्रिक्टेड रखिए। आप कर क्या सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप जो नज़दीक के उनके पड़ोसी हैं, आप उनके घरों में भी जाइए और उनको जाकर के आप ये बता सकते हैं कि फ़िलहाल हम आपके पड़ोसियों के घर में इस तरह का एक गार्डन सेटअप कर रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ देर अवेलेबल रहने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी हमको अप्रोच कर सकते हैं, और अपना एक कार्ड उनके पास छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको इमीडिएटली कुछ क्लाइंट्स मिल जाएं, या अदरवाइज पूरे एरिया में तो लोगों को ये पता चल ही चुका है कि इस तरह का गार्डन इस फ्लैट में सेटअप हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग उसको देखेंगे भी ज़रूर, और उनमें से कुछ लोग आपको बाद में भी अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे मन में एक बहुत बड़ी हेजिटेशन होती है। हम जब कभी भी अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कॉल करके ये बताते हैं कि हम इस बिज़नेस में हैं और हम कुछ क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर उनको ज़रूरत नहीं होगी तो हमें किसी तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अगर लगता है कि आप जिस फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं या जिस रिलेटिव को फ़ोन कर रहे हैं वो फ़िलहाल आपके बिज़नेस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं। आप उनको फ़ोन करके ये तो बता ही सकते हैं ना कि मैं इस बिज़नेस में हूँ, और अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं तो डेफिनेटली आप मुझे दीजिएगा। अगर इस तरह से आपको एक या दो रेफरेंसेस भी मिल गए तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज के ज़माने में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, वो है सोशल मीडिया। आप जिस भी जगह काम करते हैं उसके बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स लेके आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इस तरह से आपको जो नए क्लाइंट्स हैं वो धीरे धीरे करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो आज के ज़माने में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी वेबसाइट सेटअप करना। एक छोटी सी वेबसाइट अपनी ज़रूर सेटअप कर लीजिए, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जो भी नए प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते थे आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। अदरवाइज जो आपका काम आपने किया है दूसरे क्लाइंट्स के लिए, आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। जो नए क्लाइंट्स आप में इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। अब देखिए, जितना आसान ये काम सुनने में लगा है, एक्चुअली उतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस चीज़ से आप डील कर रहे हैं वो लिविंग बींग्स हैं, वो प्लांट्स हैं, उनमें जान है। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, किस तरह का लाइट चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप इस काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आप शुरू से इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है कि आपको इसी डोमेन में जाना है, तो आप एक हॉर्टिकल्चर में डिग्री कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है और आउट ऑफ इंटरेस्ट आप इस बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, उस केस में भी आपको स्किल्स की, आपको नॉलेज की ज़रूरत तो डेफिनेटली होगी। तो एक तो आपका एक्सपीरियंस आपका काम आएगा, लेकिन इस तरह की मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके एरिया में जो भी हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसको आप अप्रोच कीजिए और वहाँ पर इस तरह के कोर्सेज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपके एरिया में जो भी किसान विकास केंद्र होगा, वो भी इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके एरिया में अगर कोई फार्मर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो आप उनको भी ढूंढकर उनको अप्रोच कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास इस तरह के कोई प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको अपने स्किल्स को फर्दर शार्पन करने में हेल्प कर सकें। देखिए, इस काम में एंटर होने के लिए ना तो आपको कोई बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर आप सिर्फ एक सिंपल गार्डनिंग में एंटर होते हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्लांट्स के बारे में नॉलेज, और इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें, उनकी ज़रूरतों को समझ सकें, उनके हिसाब से काम को करके दे सकें। और अगर ये बेसिक स्किल्स आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप इस काम को कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आती रहूंगी जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को, और जो कि हमें दे सके नए नए डायरेक्शंस। अगर इस तरह के वीडियोस को पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।